नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि भर करके जमा करनी है। चलिए ये आज अपन हिंदी की करते हैं। भाषा भारती की एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं। आप देख सकते हैं इस बार नई किताबें आ गई हैं। पहले 2 किताबें रहती थी जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे और इस बार नई किताबें आ गई हैं। किताबें पिछली की चेंज हो गई हैं, जो पिछली थी वो दूसरी हैं, इस बार चेंज हो गई हैं, है ना। और किताबें नई आ गई हैं और आपको 6 सब्जेक्ट की 6 ही किताबें मिली हैं, इस बार मिली है ना। पहले अपन को 2 मिलती थी जिनमें आपके 3 एक में, दूसरे में 3, 2 किताबों में 6 ही सब्जेक्ट रहते थे। इस बार 6 ही सब्जेक्ट 6 ही किताबों में है अलग अलग। तो आप देख सकते हैं नई किताबें आ गई हैं और मैं नई किताब का आपको जो कि हल लेके आ गई हूँ। तो आप पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, है ना। चलिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका करनी है कक्षा 8 की, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन पहुँचेगी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो है ना। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, हर एक अध्याय की वीडियो मिल जाएंगी। जो भी सब्जेक्ट हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसी में से सारे क्वेश्चंस आने हैं और आपकी कक्षा 8वीं बोर्ड भी है, तो इसी में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको जल्दी से बन जाएंगे आपसे, है ना। तो इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो किताब भरने के साथ साथ पढ़ते चलिएगा। चलिए आज अपन को हिंदी का कौन सा चैप्टर करना है। पिछली वीडियो में अपन ने हिंदी का 7वां चैप्टर किया था जिसका नाम था भेड़ाघाट। आज अपन को 8वां चैप्टर करना है जिसका नाम है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। चलिए ये वाला चैप्टर करना है तो करते हैं 8वां चैप्टर। क्या है? गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखते हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? जहाँ पे ग्रह नक्षत्र का प्रेक्षण होता है तो ग्रहशाला कहलाता है कि वेधशाला की प्रयोगशाला की गौशाला। तो इसमें अपना देख सकते हैं वेधशाला आ जाएगा, तो इसमें टिक करके यहाँ पे आपको इस प्रकार वेधशाला भर देना है। फिर दूसरे प्रश्न में क्या है? ज्योतिषी विज्ञान का संबंध किससे है? समुद्रों से, वनस्पति से, ग्रह नक्षत्रों से कि साहित्य से? तो यहाँ पे ग्रह नक्षत्रों से, तो इस प्रकार सी नंबर का सही हो जाएगा और यहाँ पे ग्रह नक्षत्रों से लिख देना है ना। फिर इस प्रकार चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं आप। तीसरे प्रश्न में क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिदिन सबसे पहले किसने किया था? नागार्जुन ने की, आर्यभट्ट की, डॉक्टर भाऊदाजी ने की, सुश्रुत ने? तो इसमें आर्यभट्ट आ जाएगा, आर्यभट्ट ने, है ना। तो इस प्रकार आर्यभट्ट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार आर्यभट्ट में टिक करना है, फिर यहाँ पे आर्यभट्ट लिख देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या है? चौथे प्रश्न में देख सकते हैं आप चौथा प्रश्न। चौथे में क्या है? जन सामान्य में प्रचलित निराधार बातों को क्या कहते हैं? मुहावरा, सूक्ति, किंवदंती, लोक कथा। तो इसमें क्या आ जाएगा? सी नंबर में टिक कर देना है, किंवदंती में। तो इसमें सी नंबर का सही हो जाएगा, किंवदंती। फिर नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न है 5वां। प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो राहु नामक राक्षस को, है ना। फिर इसके बाद 6वां। उद्देश्य और विधेय किसके घटक हैं? वाक्य के घटक हैं। फिर प्रश्न 7वां क्या है? में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समक्ष भौगोलिक घटना का हो जा सकता है? तो चंद्र ग्रहण। फिर 8वां, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, क्यों दिखते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 9वां है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो आर्यभट्ट ग्रंथ का पता महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊदाजी ने सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट के ताड़पत्र का पता लगाया था। फिर 10वीं क्या है? आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? तो आर्यभट्ट का सही परिचय सन 1864 में महाराष्ट्र के विद्वान भाऊदाजी ने किया। फिर 11वां,
आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया? तो आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। फिर 12वां, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी संख्या के 10 से गुना करने वाले शून्य का आविष्कार हमारे प्राचीन भारत की ही देन है। फिर अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 13वां प्रश्न, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के बड़े गतिज्ञ थे, है ना। आर्यभट्ट के प्रयास के द्वारा ही भूगोल विज्ञान के गणित के से अलग अलग किया जा सका। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार 13वां हो गया अपना। फिर नेक्स्ट 14वां, कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियां लिखिए। तो अपन को पहली पंक्ति क्या लिखनी है? कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह है ना। फिर दूसरी, ये उपग्रह पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। फिर तीसरा, अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए यह उपग्रह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं। चौथा, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष के कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं। 5वां पॉइंट, इससे दूर संचार मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। 6वां पॉइंट, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जासूसी प्रमुख है। फिर 7वां, इसके द्वारा मौसम की सूचना का पता चलता है। फिर 8वां पॉइंट, अंतरिक्ष उड़ान के लिए प्रयोग होता है। 9वां, युद्ध काल में दूसरों पर हमला करने में। और 10वां, गुरुत्वाकर्षण की जानकारी हेतु, है ना। अब देख सकते हैं इस प्रकार अपन ने 10 पॉइंट कर लिए हैं 14वें के। तो ये 13वां हो गया था अपना। इसी प्रकार देख सकते हैं सारे अपन ने कर लिए थे, है ना, इस चैप्टर के अध्याय जो अपना 8 था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, अध्याय 9 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।